हेलो फ्रेंड्स, मैं रत्न तिवारी हाजिर हूँ एक बार फिर आप लोगों के अपने चैनल अवसरवाला में। तो आज हम बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी की। किसकी बात करेंगे? सामान्य हिंदी। वाओ, ओके। आज हम बात करेंगे सामान्य हिंदी। और किसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग? यूपीएसआई बनेंगे क्या? पुलिस। ठीक है, सिंघम बनना है आप लोगों को, एक ईमानदार पुलिस वाला बनना है आप लोगों को। तो अभी तक हमने बात करें तो हमने पिछली क्लास में देखा था ड और ड़ का प्रयोग। ड और ड़ का प्रयोग कैसे? बहुत छोटा सा अंतर था इसमें। ड, ठीक है, एंड और ड, ठीक है, इसका प्रयोग देखा था हमने और इसके प्रयोग की हमने बात करी थी कि ये जो ड होता है ये हमेशा शब्द के पहले आता है, ठीक है, और ये पहले स्थान पर कभी नहीं आता है, बाकी किसी भी स्थान पर आ सकता है। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल दिया था डमरू, ठीक है, डोर। उसके बाद अगर ड़ा की बात करें तो सड़क, ठीक है, और तड़फ आदि। तो आज हम इसी के आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट पे। आज बात करेंगे ढ और ढ में प्रयोग। देखो क्या है, फोर्थ पॉइंट है ढ और ढ। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? ढ और ढ का प्रयोग कैसे करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इससे जस्ट सेम टू सेम वैसे ही है जैसे हमने ड और ड़ा में प्रयोग किया था। हमेशा ढ जो होगा ये ढ, ठीक है, ये हमेशा क्या होगा? शब्द की शुरुआत में आएगा, जबकि ढ़ा का प्रयोग शब्द का पहला वर्ण छोड़कर कोई भी अन्य वर्ण होगा। ठीक है, क्या है? ढा शब्द का पहला वर्ण होता है, जबकि ढ शब्द का पहला वर्ण छोड़कर अन्य कोई भी स्थान पर आएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, कहाँ आएगा? पहला वर्ण छोड़ के कहीं भी आ सकता है। बात करें जैसे ढक्कन, ठीक है, ढकना, ठीक है, ढक्कन, ढकना, ढपली, ढोलक, ठीक है, क्या? ढपली और ढोलक, ये हो गए आपके ढ वर्ड से शुरू होने वाले वर्ण। अगर ड़ा से बात करें, चढ़, पढ़ना, ड़ हो गया, चढ़ना, ड़ हो गया, पढ़ना, चढ़ना, और आपका ऐसे ही वर्ण होते हैं। ठीक है, अब ये हमने बताया, देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखो कि ये आपका सेकंड वर्ड पे ज़्यादा आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पहले वर्ण के अलावा कहीं भी आ सकता है। अब एक नोट लिखो आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स, ये नोट है आप लोगों के लिए और बहुत ही ध्यान से इसको लिखिएगा। लिखो कि ड़ा और ढा कौन कौन से? एक ड़ा और ढा, ठीक, लिखो ये दो, लिख के आगे लिखो हिंदी के नवीन विकसित वर्ण हैं, हिंदी के नवीन विकसित वर्ण हैं। इसका प्रयोग संस्कृत शब्दों में, इसका प्रयोग संस्कृत शब्दों में नहीं पाया जाता है।
देखो हमने क्या बताया था, संस्कृत हमारी भाषा स्टार्ट होके लास्ट में बनी है आके हिंदी, ठीक है। कई जगह से अब ब्रंश इन सब चीज़ों से स्टार्ट होके हिंदी बनी है आके लास्ट में, संस्कृत भी उसमें मेन है। तो अगर हम बात करें तो संस्कृत में ये वर्ण नहीं थे, मतलब ये हिंदी में ही जोड़े गए हैं और हिंदी के ही वर्ण हैं और किसी जगह नहीं मिलेंगे, क्योंकि ना ही ये विदेशी शब्दों में मिलते हैं कहाँ, और ना ही यहाँ पे लिख लो, और ना ही ये विदेशज शब्दों में पाए जाते हैं, ठीक है। ये केवल और केवल हिंदी में है और ये हिंदी के नवीन सोचे मतलब विकसित वर्ण हैं। अब ऐसा हो सकता है कि आपकी परीक्षा में आ जाए, एक प्रश्न आया हुआ था कि निम्न में से कौन सा शब्द सही है, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द सही है, रोड और रोड, ठीक है। तो देखो अब आप कहेंगे कि हमने बात करी थी डा जो होता है प्रथम स्थान पर आता है, पर यहाँ तो द्वितीय स्थान पर आया है, और जबकि सही यही वर्ड है, जबकि सही यही शब्द है, ना कि ये, ठीक। तो यहाँ पर द्वितीय स्थान पर आया है क्योंकि जो रोड है ये कौन सा वर्ड है, अंग्रेजी शब्द है ये आपका। कैसा शब्द है, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी में आप जब पढ़ेंगे तो रोड ही पढ़ेंगे, और क्योंकि अंग्रेजी में इस शब्द की और इस शब्द की, इस वर्ड की कोई भी उत्पत्ति हुई ही नहीं है ही नहीं विदेशी भाषाओं में। तो अगर हम बात करेंगे कि रोड लिखा है तो कौन सा सही है, तो रोड ही सही है, लेकिन यहाँ पर द्वितीय स्थान पर क्यों है, क्योंकि ये एक अंग्रेजी वर्ड है, ठीक है। ये जो शब्द है रोड, ये एक अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, इसके आगे देखो, कभी ऐसे और सारे कई शब्द हैं, जैसे एग्जाम्पल दें ब्रह्मांड, ठीक है। ब्रह्मांड जब आप लिखते हो तो क्या लिखते हो, डा लास्ट में बनाते हो ना। उद्यान, निडर, निढाल, पंडित, ये शब्द कैसे शब्द हैं आपके, ये सब संस्कृत शब्द हैं। लिख देता हूं, लिख लो। ब्रह्मांड, निडर, ठीक है। कौन कौन सा बताया, ब्रह्मांड बताया, निडर बताया, ठीक है। और आपका यहाँ पर लिख लो आगे कौन सा ये, रूड, और इसके आगे ब्रैकेट में लिख दो अंग्रेजी। हम ये क्यों बता रहे हैं कि इनमें जो डा वर्ड है आपका, ठीक है, इनमें जो डा और ढा वर्ग है वो कैसे आया है, बीच में आया है, फिर भी हम इनके नीचे बिंदी नहीं लगा रहे हैं। जैसे एक आता है आपका निढाल, अगर बात करें किसकी, निढाल, ठीक है, निढाल। तो इनकी बात करें तो ये संस्कृत वर्ण है, कैसे, संस्कृत है, ठीक है। इनके नीचे हम बिंदी क्यों लगा रहे हैं, क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ये कैसे शब्द है, संस्कृत से निकले हुए शब्द हैं, और संस्कृत में ड़ा और रा का प्रयोग नहीं होता है। अब एक वर्ड आता है संस्कृत का पंडित, तो अगर आप ये कहो कि पंडित में डा बीच में आया फिर भी बिंदी नहीं लग रही है,